हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिटरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से कई महीने पहले जब आप लोग मेरे से कहा करते थे कि सर 2 डिग्रियां कर सकते हैं क्या एक साथ में, और मैं हमेशा मना कर दिया करता था ये कहते हुए कि नहीं, अभी तक यूजीसी की कोई नोटिफिकेशन, कोई गाइडलाइन नहीं आई है। बट आज एक ऐसी तारीख है जब मैं आपको कह सकता हूँ विद प्रूफ कि हाँ, 2 डिग्रियां एक साथ कर सकते हैं। बहुत ही एक अच्छे तरीके से जानेंगे हम क्या नोटिफिकेशन में लिखा गया है यूजीसी के द्वारा, क्या गाइडलाइंस दी गई हैं। बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि हाँ, अगर 2 डिग्रियां कर सकते हैं तो क्या क्या अब नए नियम हैं, कब से ये सिस्टम लागू हो गया होगा या लागू होगा आप कह लो। ठीक है, नए नियम कानून में क्या क्या प्रावधान है, प्रोविजंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे आज की इस वीडियो में दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट। बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है कॉल कर सकते हो, या फिर जो है ज़्यादा कंफर्टेबल मेरे लिए भी रहेगा, आपके लिए भी, कि आप व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स लुक एट द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ यूजीसी। आपको पता होना चाहिए आपका जो हायर एजुकेशन वाला जो पार्ट आता है उसको रेगुलेटिंग, जो उसकी रेगुलेटिंग बॉडी है वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, वो अगर जेन्युइन यूनिवर्सिटी है तो वो कहीं ना कहीं आपका रजिस्टर्ड होगा, या फिर आप कह लो कि यूजीसी के जो है अंडर वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पब्लिश डेट क्या है ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये डेट आगे आने वाली नोटिफिकेशन जब मैं पढ़ूंगा उसमें काम आएगी। 13 अप्रैल 2022। तो यूजीसी ने लेटर और गाइडलाइंस निकाली है रिगार्डिंग व्हाट, परसुइंग 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली। एक साथ 2 एकेडमिक अगर प्रोग्राम आप फॉलो करना चाहते हो तो उसके लिए जो है यूजीसी ने एक लेटर निकाला है और एक गाइडलाइंस निकाली है। एज स्पेसिफिक अगर मैं लेटर आपको खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे क्या लिखा है आप पढ़ ही सकते हो। रिस्पेक्टेड मैडम, सर, जो भी है यहाँ पे, रैपिड डिमांड बढ़ती जा रही है। 2020 का जो एनईपी आया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत जो है इन आउट वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रावधान है उसमें। अगर आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए 4 साल का कोर्स है, 2 साल करके आप इन बिटवीन एक्सपीरियंस भी ले सकते हो, जॉब भी ले सकते हो, वापस फिर डिग्री परस्यू कर सकते हो। तो बहुत सारी प्रावधान थे एनईपी वाले में। ठीक है, हम सीधा काम की बात करते हैं। तो यूजीसी ने कहा कि हाँ, इन व्यू ऑफ अबाउ यूजीसी हैज फ्रेम्ड द गाइडलाइंस फॉर परसुइंग 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली विच आर अटैच्ड हेयर विद ऑल द यूनिवर्सिटीज एंड देयर एफिलिएटेड कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस। मैं एक बार मार्क भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वाला पार्ट में पढ़ रहा था। ठीक है, तो ऑल द यूनिवर्सिटीज एंड देयर एफिलिएटेड कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वेस्टेड टू इम्प्लीमेंट दीज गाइडलाइंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स विद काइंड रिगार्ड्स, और फिर साइन जो है वाइस चांसलर्स ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब है कि सभी इंस्टीट्यूशन जो है जल्दी जल्दी तैयारी करे इस चीज़ को लागू करने के लिए कि एक साथ जो है बच्चा 2 डिग्रियां करे इसके लिए। ठीक है, इसके लिए प्रावधान जो है बनाए जाएं। अगर नहीं है आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब आपके कॉलेजेस में, आपकी यूनिवर्सिटी में, तो प्लीज़ डू दैट। ये कहा जा रहा है यूजीसी के द्वारा। ये तो लेटर हो गया। आप कहोगे कि सर मेन चीज़ तो आपने बताई नहीं। तो देखो, मेन चीज़ क्या है, गाइडलाइंस। आप गाइडलाइंस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, मैं हमेशा आपको कभी भी ऐसा नहीं कहता, आंख मूंद के भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपको मिलेंगे, बट मैं आपको हमेशा कोई भी जानकारी दूंगा तो मैं आपको पढ़ के विद प्रूफ ही दूंगा। तो आप गाइडलाइंस पे जैसे क्लिक करोगे, लेटर के बाद गाइडलाइंस खोलोगे, तो आपको 3 जो है पेजेस वाला ये वाला गाइडलाइन मिलेगा। आप देख सकते हो कि गाइडलाइंस क्या क्या दिए गए हैं। तो ये बैकग्राउंड हो गया, इसको हम स्किप कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इसको भी स्किप कर देते हैं। गाइडलाइंस वाले पार्ट पे आ जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है इन सभी गाइडलाइंस को पढ़ना आपके लिए और मेरे लिए भी। ठीक है, तो मैं एक एक करके सारे के सारे पाँचों के पाँचों पॉइंट पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट क्या कहता है, अ स्टूडेंट कैन परस्यू 2 फुल टाइम अकेडमिक प्रोग्राम्स। ध्यान से सुनिएगा, अ स्टूडेंट कैन परस्यू 2 फुल टाइम academic programs in physical mode provided that in such cases class timings for one program do not overlap with the timings of the other program। अगर आप 2 रेगुलर कोर्स भी कर रहे हो ना, 2 रेगुलर भी कर रहे हो, ठीक है, रेगुलर जिसे आप बोलते हो यानी कि फुल टाइम वाला, ठीक है, मतलब रोज कॉलेज जाने वाला। तो अगर 2 रेगुलर करना भी चाहते हो आप, दोनों की दोनों रेगुलर की बात कर रहा हूँ, तो दोनों की टाइमिंग जो है वो क्लैश नहीं करनी चाहिए दोस्तों, समझ आया। मान लीजिए श्यामलाल कॉलेज है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं डीयू का श्यामलाल कॉलेज है।
दिन में आप जो है करना चाहते हो BA ऑनर्स इंग्लिश, ठीक है, और शाम को भी आई थिंक चलता है ये वाला कॉलेज, ठीक है, जितना मेरे को पता है शाम को भी चलता है। तो शाम को चलता है, मान लो शाम वाले कोर्स में आपने ले रखा है BSc ऑनर्स मैथ्स आप करना चाहते हो, ठीक है, 2 कोर्स आप रेगुलर डील करना चाहते हो, ऑनर्स कोर्स मन कर रहा है आपका करने का, आप चाहते हो, ठीक है, तो आप दोनों कोर्स कर सकते हो। बस शर्त ये है कि अगर ये मॉर्निंग में कर रहे हो तो ये इवनिंग शिफ्ट में आपको करना पड़ेगा। दोनों सेम टाइमिंग पे नहीं होनी चाहिए, टाइमिंग अगर क्लास होगा तो आपका वो कोर्स जो है वैलिड नहीं होगा। चाहे आप किसी भी कॉलेज से कर रहे हो, मान लो एक डिग्री जो है आप ABC कॉलेज से कर रहे हो, दूसरी डिग्री आप जो है BCD कॉलेज से कर रहे हो, ठीक है, किसी भी कॉलेज से कर रहे हो, अलग अलग कॉलेजेस के नाम है, बट अगर आप दोनों डिग्रियां कर रहे हो, दो दो डिग्रियां, अगर उनकी टाइमिंग क्लैश करती हैं, सुबह दोनों 9 बजे स्टार्ट होता है दोनों कोर्स, तब आपकी डिग्री मान्य नहीं होगी, प्रॉब्लमेटिक होगी। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। तो पहला पॉइंट हम जो है अच्छे से कवर कर चुके हैं। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट डाउन बिलो, आई डेफिनेटली विल सॉल्व योर क्वेरीज, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अ स्टूडेंट कैन परस्यू 2 academic programs, one in full time physical mode and another in open distance learning online mode, or up to 2 ODL online programs simultaneously। या फिर तो देखो मैंने कहा ना कि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ, जैसे मैं आपको दिखाऊं, आप क्या कह रहे हो कि सर 2 डिग्री करनी है, ठीक है, 2 डिग्रियां करनी है, तो कैसे कैसे कर सकते हो, दोनों रेगुलर, ठीक है, दोनों रेगुलर, या एक रेगुलर, एक रेगुलर, और दूसरी जो दूसरी वाली डिग्री है, फर्स्ट वाली डिग्री वो रेगुलर, और सेकंड वाली ODL, है ना, मतलब डिस्टेंस से कर लो। या तीसरा केस ये हो सकता है कि दोनों ही ODL हो, डिस्टेंस लर्निंग, दोनों ही 2 डिग्रियां कर रहे हो। देखो हर केस में 2 डिग्रियां मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों ही डिग्री रेगुलर है आपकी। बट यहाँ पे कंडीशंस क्या थी कि टाइमिंग क्लैश नहीं होना चाहिए। अगर दोनों ही कोर्स का टाइमिंग स्टार्टिंग से मतलब 9 बजे स्टार्ट होता है, मान लीजिए 9 बजे इसकी भी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, इसकी भी, और आप 2 डिग्रियां करते हुए पाए गए, तो आपकी डिग्री रद्द की जाएगी, आपकी डिग्री मान्य नहीं होगी। बट अगर 2 डिग्री आप एक करते हो रेगुलर से, और एक होता है आपका ODL यानी कि डिस्टेंस लर्निंग से, फॉर एग्जांपल एक कर रहे हो DU से आप, दूसरा कर रहे हो आप कहाँ से, IGNOU से कर रहे हो, जो कि आपका डिस्टेंस प्रोग्रामिंग कोर्स है, ठीक है, तो ये आपकी वैलिड होगी चाहे कोई भी टाइम हो, ठीक है, क्योंकि ये तो डिस्टेंस वाले से टाइम से क्या लेने देना। और या फिर दोनों ही आपका अगर ODL है यानी डिस्टेंस लर्निंग है, इवन देन तब भी आपकी डिग्री जो है वैलिड होगी। आपको इसी पॉइंट में ये चीज़ क्लियर होती हुई दिख जाएगी। अ स्टूडेंट कैन परस्यू 2 academic programs, one in full time physical mode and another in open and distance learning या online mode, या और up to 2 ODL या ऑनलाइन प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। हो सकता है कि दोनों के दोनों आप अगर ODL से करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। ये सारी वैलिड, ये मतलब सारी जो है ये वैलिड मानी जाएंगी। आपके 2 पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। नाउ कमिंग बैक टू द थर्ड पॉइंट, डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स। क्या होता है कि मान लीजिए डिग्री हो गया, डिप्लोमा हो गया और सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। तो सर्टिफिकेट का तो कोई जो है कुछ तो प्रॉब्लम था नहीं, स्टार्टिंग से ही मान लीजिए डिग्री कोर्स कर रहे हो तो सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते थे। फॉर एग्जांपल मेरे को याद है कि हमारे प्रोफेसर ने कहा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट कोर्स कर लो IGNOU से, जब मैं BA ऑनर्स इंग्लिश कर रहा था तो, ठीक है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं आज तक। हाँ, डिप्लोमा में प्रॉब्लम हो जाती थी कि एक डिग्री एक डिप्लोमा कर सकते हो आप, बट सेम टाइम पे नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इसके बारे में क्या रूल कहा गया है इसमें। डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर ODL ऑनलाइन मोड शैल बी परसूड with only such HEIs which are recognized by UGC statutory council government of India for running such programs। तो जो भी डिग्री या डिप्लोमा करेंगे भाई वो सीधी सी बात है रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए UGC स्टेट्यूटरी काउंसिल या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ऐसे ही कहीं से अगर आप कर लोगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू, माना नहीं जाएगा, वैलिड नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, देखो हमारे मेन काम के लिए जो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये दोनों पॉइंट काफ़ी थे, सच बताऊँ तो नीचे कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपके लिए हो सके कि आपको लगे कि रेलेवेंट नहीं है, बट हाँ रेलेवेंट तो तब भी है। अब मान लीजिए कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी कॉलेज जो कि UGC के अंडर नहीं वर्क करता है, UGC के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो रजिस्टर्ड नहीं है, उससे वहाँ से आप डिग्री लेके निकल जाओगे तो कौन काम पे रखेगा आपको, बताओ, ये भी पॉइंट है ना। चलिए यहाँ देख लीजिए, डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर दीज गाइडलाइंस शैल बी गवर्न बाय द रेगुलेशंस नोटिफाइड बाय द UGC। तो UGC हर बार रेगुलेट करती आई है, करती रहेगी, ठीक है। ऑल्सो द रिस्पेक्टिव स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल काउंसिल्स वेयर एवर एप्लीकेबल, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी ये लोग भी आएंगे सामने और ये रेगुलेट करेंगे, ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट, दीज गाइडलाइंस, ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट दे से अबाउट दैट,
these guidelines shall come into effect from the date of their notification by the UGC. Come into effect from date of their notification. दोस्तों जरा मेरे को बताना आप कि ये डेट कब थी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डेट रटवाई थी, याद करो। इसको मैं रब कर देता हूँ। डेट रटवाई थी, कब आया है नोटिफिकेशन? 13 अप्रैल 2022। तो अगर कोई कहता है कि मैंने इससे पहले अगर कोई डिग्री ले रखी है तो 2 डिग्री कर ली मैंने, तब क्या होगा मेरा? तब क्या होगा आप खुद ही पढ़ लो, है ना, मैं क्या ही बताऊं। दीज गाइडलाइंस shall come into effect from the date of their notification by the UGC. No retrospective benefit can be claimed by the students who have already done 2 academic programs simultaneously prior to the notification of these guidelines. तो अगर आपका 13 अप्रैल 2022 से पहले ही अगर आपने एनरोल करवा लिया था, साथ में बीएड कर रहे हो, साथ में एमए कर रहे हो, साथ में कुछ और कर रहे हो, है ना, तो वो मान्य नहीं होगा अगर आपने 13 अप्रैल 2022 से पहले ही एनरोल करवा लिया था तो। और अगर परस्यू कर रहे थे तब आपको सिर्फ एक ही डिग्री दिखाने को जो है मिलेगी, और अगर आपने ज़बरदस्ती करी तो उसके बाद जो है आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो भी सेट किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वगैरह वगैरह जो भी हैं यहाँ पे कंसर्न जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा सा नीचे। अब ये जो हम चीज़ें कह रहे हैं ना, ये जो हम चीज़ें कह रहे हैं, द अबव गाइडलाइंस shall be applicable only to the students pursuing academic programs other than PhD program। तो PhD करते करते आप बोलोगे नहीं चलो PhD कर रहे हैं इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में, और साथ में मन कर रहा नहीं MSc मैथ्स कर लेते हैं, ठीक है, या BSc मैथ्स कर लेते हैं, तो भाई ऐसी गलती नहीं कर सकते आप। मतलब PhD के साथ साथ कोई और प्रोग्राम नहीं कर सकते, इस चीज़ को याद रखिएगा। बेस्ड ऑन द अबव गाइडलाइंस द यूनिवर्सिटीज़ कैन डिवाइस mechanisms through their statutory bodies for allowing their students to pursue 2 academic programs simultaneously as mentioned above। तो ये गाइडलाइंस थे, मैंने बहुत अच्छे से प्यारी लैंग्वेज में आपको समझा दिया। नाउ होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। और ज़्यादा जिन्होंने दिमाग लगाया था और मेरे को ये कहा था कि सर आपको तो पता ही नहीं है, यूजीसी ने तो कह दिया है कि 2 डिग्रियां एक साथ कर सकते हैं, ये तो आज कहा है ना 13 अप्रैल 2022 में। इससे पहले जिन्होंने ज़्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में करा है वो अब इस पॉइंट को दोबारा पढ़ लीजिएगा, मैं तो यही कहना चाहूँगा। और जो बताया जाए प्लीज़ एटलीस्ट बिलीव कर लिया करो मेरे पे, है ना, इतना थोड़ा सा तो बिलीव करना चाहिए। एनीवेज आपकी मर्जी, हमारा काम है बताने का। तो 2 डिग्रियां फाइनली हम कर सकते हैं। अब मैंने आपको सारे प्रोविजंस बता दिए। 2 रेगुलर इवन 2 कर सकते हैं, सेम ही कॉलेज से 2 डिग्रियां कर सकते हैं अगर मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में आपका चलता है तो, ठीक है। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी रह गई हो तो यू आर मोस्ट वेलकम दोस्तों, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल कौन सा है देखना है आपको, आओ दिखा देता हूँ। तो ये वाला टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, लिटरेरी माइंड यूट्यूब। 2622 सब्सक्राइबर्स हैं। सारी जानकारी यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। DU-BEd का फॉर्म फिल कर लीजिए, जैसे मैंने बता दीजिए, आप पे कर दीजिए फीस वगैरह। तो ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है रिगार्डिंग माई क्लासेस, रिगार्डिंग एवरीथिंग, मोटिवेशन से लेके आपका कोई भी जो फाइल वगैरह है इंपॉर्टेंट, DU-BEd के लास्ट ईयर के पेपर मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, लूसेंट वगैरह की, सारा कुछ यहाँ पे डला हुआ है। सो गो एंड ज्वाइन द चैनल, दिस इज़ व्हाट आई कैन से, राइट। और कोई भी क्वेरी हो, मैंने एज आई सेड दैट यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। Anyways, still you can WhatsApp me at this number 8383 ठीक है, right? So can we do 2 degrees at the same time? At the same time, yes, we definitely can do according to the guidelines, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरी हो तो एज सेड कि ये सब आप कर लीजिएगा। आपका फीडबैक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है। मेहनत जो है आपको पसंद आई है, इन्फॉर्मेशन जो है मिली आपको, थोड़ी सी भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी ये वीडियो, तो इस वीडियो को क्या करना है आपको अच्छे से पता है, शेयर कीजिएगा। लेकिन अपने सभी दोस्तों तक जिन्होंने आपकी बातों को दुत्कारा था ये कहते हुए कि तुम तो कुछ पढ़ते ही नहीं हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है 2 डिग्रियाँ साथ कर सकते हैं, और आप कहते थे कि नहीं कर सकते, फिर भी आपको जो है कहा गया था कि नहीं आपको कुछ नहीं पता। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी दोस्तों तक अपने,
ठीक है, बताइए उनको कि आपने जो 2 डिग्री कर लिया ना ज़बरदस्ती, वो अब वैलिड है नहीं फिलहाल, ठीक है। ओके, सो एनीवेज नाउ वी आई जस्ट वुड वांट कि मैं इस वीडियो को एंड करूं। हंसते रहिएगा, खिलखिलाते रहिएगा। धन्यवाद मेरी तरफ से, थैंक यू।